ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। आज का प्रश्न, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? शक्तियां तो सब हैं, पर शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? उत्तर, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? उत्तर, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकने खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन, तो ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। अब प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते।
बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। इस तीसरे नेत्र से आप सृष्टि के आदि मध्य अंत को देख सकते हैं। तुम कल पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। अब जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते हैं, और बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता ही नहीं है। अभी भारतवासी थे ना आदि सनातन देवी देवता, उनको अपने धर्म का कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहां कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको सहज है, अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा ना उनको टच होगा। सब जगह कहीं ना कहीं कन्वर्ट तो हुए ही है, तो जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे ही नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। क्लियर? कन्वर्ट हुए फिर उन्हें वापस आना पड़ेगा। अब ये किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि ये कन्वर्ट हुआ कि नहीं, पर उसकी स्थिति बताती है कि ये कन्वर्ट हुआ है। कैसे? उसको कशिश होगी, उसको ये बातें जचेंगी, उसको ये बातें समझ भी आ जाएंगी और वो पुरुषार्थ भी करने लग पड़ेगा। तब आप समझेंगे कि ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक? तो झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे भी नंबरवार, माना सब तो आएंगे नहीं ज्ञान सुनने के लिए। हाँ, आपको परिचय सबको देना है कि परमात्मा कौन है और परमात्मा का संदेश क्या है। आएंगे भी नंबरवार, टाल टालियां निकलती रहेंगी। वे पवित्र होने के कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। पवित्रता वो अपनाते हैं और उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हर एक बाप के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है तो पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। अब ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। अब इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। अब इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। अब यज्ञ रचा जाएगा तो उसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए होते हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले, ठीक है, इसलिए ब्राह्मण चोटी रखते हैं वो पहले नंबर के चोटी वाले। क्लियर? आदम बीबी एडम ईव को मानते भी हैं। अब इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहां तुम चैतन्य में बैठे हो। ये मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे।
खलास हो जाएंगे और फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होगा फिर उसमें बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे, ये बात जानते हो? वह जड़ मंदिर और तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है, स्वर्ग को नहीं तो फिर कहां दिखाएं? अब नीचे तपस्या, ऊपर छत पर ऐसे स्वर्ग दिखाया है, तो नहीं तो फिर कहां दिखाएं? इसीलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। अब इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नरक है, इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में कि माना कन्वर्ट कौन हुआ, आपको तो नहीं पता, तो आप सबको ही समझाते हो, तो फिर बहुत मेहनत लगती है निकालने में। तो बाबा ने समझाया है कि अपने को आत्मा समझ, मामिकम याद करो बस, और कोई बात ही नहीं करना चाहिए। उनको ये बात समझ में आएगी, क्लियर है, ये बात तो उन्हें समझानी पड़ेगी, और कोई बात तुम्हें नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं है ना समझाने में, उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए। किनके साथ? दूसरे धर्म वालों के साथ। ये नहीं कि लो मेरा तो अभ्यास ही नहीं है, मुझे तो सुनाना नहीं है, नहीं, बात को समझना। जहां पर दूसरों को ये क्लियर करना है कि परमात्मा कौन है और उनके धर्म में वो ऊंच पद कैसे पा सकते हैं, सारी चीजें समझानी है। अब आपको नहीं पता कि कन्वर्ट कौन हो गया है, तो आपको बड़ी युक्ति से समझाना होता है। इसीलिए जिनको अभ्यास नहीं है, जो नहीं समझाते हैं, तो उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। क्योंकि एक अगर परिचय देता है ऐसा जो उसको ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या देना है, तो वो सब पे बात आ जाती है कि यहाँ तो अच्छी रीति से समझाया भी नहीं जाता, इनको तो आता ही नहीं, खुद को ही नहीं आता है, तो फिर बीके का नाम बदनाम कर देते। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, अपने को परमात्मा नहीं समझो। जैसे आत्मा सो परमात्मा कह देते, ऐसे नहीं समझो, अपने को परमात्मा नहीं समझो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह मन मना भव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकते हैं। अब सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को तो ले आते हैं ना कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे, माना विलायत से भारत में ले आते हैं सन्यासी लोग कि चलो वहां पर हम आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे। अबे बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझ लेते, इसको याद करो, माना ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं और कहते हैं इसको याद करो। बस यह मंत्र दे देते हैं, जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजड़े में डाल देते हैं, बस वो मंत्र पढ़ती जाओ, उसे जैसे पिंजड़े में डाल दिया। तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो क्या, शिव भगवान वाच, कि कहा किसने, कौन हमसे कह रहा है, तो ऊपर लिखा हो शिव भगवान वाच। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के हैं। अब धनी कौन? बाबा, परम पिता परमात्मा, उसके बिगड़ तो सब निधन के हैं। पुकारते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, अच्छा उनका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा वह पाएगा, कोई किसी की जगह नहीं कर सकता। सब कुछ जो करेगा वही पाएगा। जैसे हम कह देते हैं ना, चलो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम तुम्हारी जगह सेवा कर देते हैं,
या ये नहीं कर रहा तो मैं कर देता हूं। पर पुरुषार्थ तो जो करेगा वही पाएगा ना, कौन किसकी जगह करेगा। अगर आप करेंगे तो आपके ही भाग्य में लिखा जाएगा। आप किसी के लिए पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते, जो करेगा सो पाएगा। अगर आपको अपना भाग्य ढूंढना है तो आपको पुरुषार्थ करना है, आप किसी की जगह तो कर ही नहीं सकते। तो जो करेगा वह पाएगा। इस समय तो सब पतित है, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है, यहाँ कोई भी सत्व प्रदान हो ना सके। और सत्युग में तो जो सत्व प्रदान थे वही तमो प्रदान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो अनेक धर्म वाले आते हैं ना, वे तो अपने पहले सत्व प्रदान होंगे ना। अब किसी के पिछाड़ी आ रहे ऊपर से धर्म की आत्मा है तो पहले तो क्या होंगी, सत्व प्रदान होंगे ना। तो ये बात हमें क्लियर है कि जो भी परम धाम से पहले उतरेगा वो क्या होगा, तो प्रदान होगा। इसीलिए नई नई कोई आत्माएं आती है तो उनका प्रभाव बड़ा निकलता है, तो सारे उनके पिछाड़ी हो जाते हैं कि शायद यही परमात्मा है। वो परमात्मा नहीं है, वो अभी अभी आया है, तो उसका थोड़ा सा प्रभाव ऐसे निकला है, फिर धीरे धीरे उसका फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अवस्था है ना, सतो प्रदान से सतो रजो तमो प्रदान तक तो पहुंचना ही है, तो जल्दी जल्दी पहुंचेगा। तो यहाँ तो कोई सतो प्रदान हो ना सके, और सत्युग में जो सतो प्रदान थे वही तमो प्रदान पतित बन जाते हैं। तो क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं तो वह पहले सतो प्रदान होंगे ना। तो जब लाखों के अंदाज में होते हैं ना, तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम है। अब समय इतना कम है उनके पास, तो उनको सुख भी कम है तो दुख भी कम है। और तुम्हारे जैसा सुख तो किसको मिल ना सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुखधाम में जाने के लिए, तो बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। तो भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता ही नहीं है। जब बाप आते हैं ना तब ही ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। तो वहां लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है, वहां कोई किसी से लड़ता नहीं, ना संकल्पों से, ना भाषा से, ना किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होती है। कोई लड़ना झगड़ना नहीं। ये लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं, थोड़ी देर लड़ते हैं फिर अलग हो जाते हैं। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं, ठीक है, एक दो पर द्वापर में चढ़ाई करते हैं। ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था ना, सो फिर नर्क जैसे कैसे बना है, आकर समझो कि पहले तो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब ये नर्क क्यों बना है, तो आकर समझो। और भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं, और मनुष्य में यह रूहानी नॉलेज होती नहीं, तो यह होती है परम पिता परमात्मा में। तो बाप ये नॉलेज देते हैं आत्माओं को, और बाकी तो सब मनुष्यों को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं और मनुष्यों ने पढ़े हैं, और यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। तो पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, तो वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही हैं। तो परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं है। तो बाप कहते हैं शास्त्रों आदि से किसकी भी सदगति हो ही नहीं सकती, तो वह लिखने व पढ़ने वाले मनुष्य ही है। तो परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं है। तो बाप कहते हैं शास्त्रों आदि से किसकी भी सदगति हो नहीं सकती, तो मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। तो अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, और सत्युग में जब इन लक्ष्मीनारायण का राज्य था तो वहां 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा सा झाड़ होगा। फिर विचार करो कि इतनी सब आत्माएं कहां गई, जो इस समय इतनी सारी आत्माएं हैं, और सत्युग में सिर्फ 9 लाख होंगी, तो इतनी सारी आत्माएं विचार करो कहां गई। ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई, तो वैसा मुक्तिधाम में रहती है। तो हर एक आत्मा अविनाशी है, उसमें अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो न सके, तो आत्मा तो बिंदी है, बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जा नहीं सकता, सबको पाठ बजाना ही है। तो जब सब आत्माएं आ जाती है ना, तब मैं आकर सबको ले जाता हूं, और पिछाड़ी में है ही बाप का पाठ, नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे ना, तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा ना, उनको टच होगा।
बरोबर, ये बात तो ठीक है, और परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? और भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाएगा। और भगवान बाप ही तो पावन होने की युक्ति बताते हैं। तो भगवान उवाच मामिकम याद करो, मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्तिधाम में आ जाएंगे। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए। बोलो, बाप कहते दे के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूं, फलाना हूं, ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो यह है योग अग्नि। संभाल कर कदम उठाना है, सब नहीं समझेंगे। तो बाप कहते पतित पावन मैं ही हूं, तुम सब हो पतित, और निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगड़ आ न सके। तो रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है, और पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। और थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए तो और ही सहज है, ग्रस्त व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है, गुरु भी तब करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है। सदगति दाता तो एक ही बाप है, तो ये अनेक गुरु लोग थोड़ी ही है। अब यह तो सब पैसे कमाने की युक्तियां है। सतगुरु है ही एक, सबकी सदगति करने वाला। बाप कहते मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है, ज्ञान, भक्ति, और फिर भक्ति का है वैराग्य। तो जब ज्ञान मिलता है ना, तब ही भक्ति का वैराग्य होता है। तो इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कर जाएंगे। तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी, इसलिए अब बेअद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा ना सके, और पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी, और विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी की लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती ही रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। बस मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊं, कहाँ चल, पहाड़ पे चला जाऊं, बर्फ पे बैठ जाऊं, नदी में चलने लगूं, कहाँ चला जाऊं, कहाँ शांति
शांति तो कहीं भी नहीं है भाई, हर जगह कोई ना कोई शोर है। अंदर से तुम शांत हो तो शांति है। अगर तुम शांत नहीं हो, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो, तो कहीं भी शांति नहीं है। शांति अंदर से होती है। और ये बात बाबा ने पहले दिन से ही समझाई कि आत्मा शांत स्वरूप है। ये जो विकार हैं ये उसको अशांत करते हैं। अब इन विकारों पर जीत पहनो, मुझे याद करो, देखो तुम शांति धाम के निवासी तो हो ही, अब शांत हो जाए। क्योंकि पता नहीं शांति फील नहीं हो रही, खुशी फील नहीं हो रही, क्योंकि तुम अपने स्वरूप में नहीं हो। माया ने तुम्हें हलचल में लाया है, इसीलिए तुम बेचैन हो, तुम्हें चैन नहीं आ रहा है। तो ये कोई दुनिया छोड़ के कहीं बाहर भागना नहीं है। तो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरा पॉइंट, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। आज का वरदान, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना परमान फल देना। हर आत्मा को भावना परमान फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहां यथार्थ सेवा भाव है, वहां तपस्या का भाव अलग नहीं है। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं है, वह है नामधारी सेवा, नाम के लिए की गई सेवा। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं, वह है नामधारी सेवा। इसीलिए त्याग, तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। त्याग, तपस्या और सेवा। तो यथार्थ उसके ये सब चीजों का आपको ज्ञान भी है, समझ भी है, मालूम भी है। ये त्याग, तपस्या, सेवा किसे कहा जाता है और नामधारी सेवा किसे कहा जाता है। लेकिन सेवा करते करते भूल जाते हैं। तो भाव, भावना, सेवा भाव, ये क्या है, ये यथार्थ समझ जाए। आज का स्लोगन, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो। नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोधाग्नि भी शांत हो जाएगी। क्रोध कब आता है? बहुत सारे मोड़ है जिस पे क्रोध आता रहता है, बार बार आता रहता है, क्योंकि धैर्यता नहीं है, नम्रता भी नहीं है। नम्रता नहीं, धैर्यता नहीं, तो बार बार क्रोध आता। कई कहते हैं मैं क्रोध करना नहीं चाहता, फिर भी ये क्रोधाग्नि आ जाती है। कारण धैर्यता की कमी है, नम्रता की कमी है।
तो नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। कहते हम किसी को कुछ कहते नहीं, अचानक से सारे मेरे को ही कुछ कह देते हैं। धैर्यता तो है नहीं, किसी भी बात में ये समझ ही नहीं पाते कि हमें धैर्य चित्त होकर पहले बात को समझने की जरूरत होती है। बस जैसे ही सुना आवेश में आ जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं। फिर कहते हैं हमने तो आज व्रत लिया था कि हम क्रोध नहीं करेंगे। रोज व्रत रहेंगे, रोज ही तोड़ेंगे।